पुत्र का नारित में चतुरसु के अंगार दीन हुसी उठ कर गए। तब देवी मुद्रिका मनोहर नाम नाम अंकित अति सुंदर तव मुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी टिक सके अजय रघुराई माया दे सिर चिन्ह जाई सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमाना रामचंद्र गुण करने लागा सुन लही सीता कर दुख भागा लागे तुम्हें श्रवण मन लाई आगे ते सब कथा सुनाई श्रवणा मत नहीं कथा सुहाई कही सो प्रगट होती किन भाए अब हनुमंत निकट चल गयो वीर बैठी मन विस्मय भयो। जब हनुमान जी से राम धुन सुनी माँ कहती है ये कौन है जरा निकट आओ और जैसे ही निकट आए तो देखा एक वानर। माँ ने सोचा रावण का भेजा हुआ फिर कोई छलावा है। माँ ने पूछा तुम कौन हो? तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। हनुमान जी परिचय में कह सकते थे कि मैं बचपन का वो वानर हूँ जिसने सूर्य को निगल लिया था, परंतु उन्होंने नहीं कहा। कहने तो वो यह भी कह सकते थे कि मैं भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार हूँ, परंतु उन्होंने नहीं कहा। वह यह भी कह सकते थे कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, परंतु नहीं कहा। कहा तो क्या कहा? रामदूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी दीन राम तुम कहते दानी। नर ही संग कह कैसे रही कथा भई संगत जैसे। माँ ने पूछा नर और वानर का संग कैसे हुआ? तुलसीदास जी ने बड़े ही संक्षेप में लिख दिया, कही कथा भई संगति जैसे। अति के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी सजन नयन कुल कावन भारी सूरज बिरन चलती हनुमान। भयो नाथ को कहु जल जाना अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी। अनुज सहित सुख भवन करारी कोमल चित कृपाल रघुराई। कपि के हेतु धरी निठुराई सहज मान से वक्त सुखदाई। अबहुक सुर निकरत रघुनायक तब नयन मम शीतल आता। होय निरखि राम मृदु गाथा वचन आव नयन भर पारी। कहे नाथ हो निपट विसारी एक परम वीर आकुल सीता। भोला कपि मुंडु वचन विनीता मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। सब दुख दुखि सुकृपा निकेता जन जननी मानव जी ऊना घूमते प्रेम राम के तूना। क्या कहते हैं हनुमान जी? ये जननी क्रोध ना करना, परंतु मैं ये जरूर कहूंगा आपसे कहीं अधिक प्रेम प्रभु श्री राम का है। वो आपसे दुगुना प्रेम करते हैं, कारण आप अपने दुखों को मातृजटा से कह देती हो, परंतु प्रभु श्री राम के पास कोई ऐसा नहीं है जिसे वह अपना सुख कह सके। और हे माँ जरा धीरज धरिए और अब प्रभु श्री राम का वो संदेश सुनिए जिसे लेकर मैं 100 योजन समुद्र पार आया हूँ, लंका नगरी में आया हूँ। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरुधी। अस कहीं कपि गद गद भये हरे विलोचन नीर। कहु राम जी युग तब सीता। हो बहु सकल भये विपरीता तब पिछले ननहु किसान। कारणी सासम निशि शशि भानु उपलय विपिन कुंत बन सरिसा। पारित तलन तेज जनु बरिसा जे हित रहे करत ही पीरा। उलग श्वास सब त्रिभि
रघुवीरा। क्या कहते हैं प्रभु, जब से तेरा और मेरा वियोग हुआ है सभी स्थितियां मेरे अनुकूल नहीं रही, प्रतिकूल हो गई है। सावन के महीने में जो बारिश गिर रही है वह मुझे तपते हुए तेल की भांति लग रही है। क्या कहते हैं यहाँ पर, बारिश तपत तेल जन परिसा, जे हित रहे करत नहीं पीरा, स्वर्ग श्वास समुद्र बिन समीरा। और लोग कहते हैं कुछ कहने से दुख कम हो जाता है, अगर अपने दुख किसी के साथ बांट देते हैं तो दुख कम हो जाता है। परंतु प्रभु क्या कहते हैं, कहूं ते कुछ दुख घटी होगी, काहि कहो यह जान न कोई। मैं तो ये भी नहीं जानता कि कौन से शब्दों का प्रयोग करूं कि कहने से मेरे दुख कम हो जाए, और किससे कहूं। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। 5 तत्वों का जो शरीर बना है, जिसके साथ तेरा और मेरा प्रेम है, ये या तो तू जानती है या मैं जानता हूं। यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है जिसे प्रिया कहते हैं, और प्रिया एक पति अपनी पत्नी को बुलाता है। परंतु यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने ये प्रिया शब्द का प्रयोग किया, कारण इस समय जो संदेश सुनाया गया है वह प्रभु श्री राम स्वयं हनुमान जी के हृदय में बैठकर यह संदेश मां जानकी को सुना रहे हैं, इसलिए ये शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। दो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीत रस वित नहीं माही। जब संदेश सुनत बैठे ही, मगन प्रेम तन सुध नहीं देही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, तुमरि राम सेवक सुख दाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजौ कतराई। चर पतंग समय रघुपति बाण किसान, जननी हृदय धीर धरु, डरे निशाचर जान। हनुमान जी क्या कहते हैं, जरा आगे ध्यान से सुनिएगा। जो रघुवीर होति सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि उए जानकी, तम बरूठ कह जात धान की। प्रभु श्री राम को पता नहीं कि आप यहाँ पर हो, नहीं तो आपका ले जा चुके होते। आगे क्या कहते हैं, अब ही मात में जाऊं लड़ाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। मैं आपको अभी ले जा सकता हूं, परंतु प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं है। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित आए रघुवीरा। निश्चर मार तो ही ले जेहि, निहुर नार दाति जस गयहि। कुछ दिन और धीरज धर लीजिए, हम वानरों की सहायता से प्रभु श्री राम आएंगे, राक्षसों को मारेंगे और आपको ले जाएंगे। तब माँ क्या कहती है, हनुमान जी जब मिले थे तब मस्तक समान रूप में मिले थे माँ से, बहुत ही सूक्ष्म रूप में मिले थे। तब माँ क्या कहती है शुद्ध कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट्ट बलवाना। क्या सारे बंदर तेरे ही समान छोटे छोटे हैं, राक्षस तो बहुत बड़े हैं। मेरे हृदय में बहुत संदेह हो रहा है, मेरे हृदय परम संदेहा। और माँ के संदेह को दूर करने के लिए हनुमान जी ने अपना विराट रूप माँ को दिखलाया, और माँ के सामने विराट रूप आता है, इस प्रकार का आता है, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल पीरा। माता मत भरोस तब भयहु, उन लघु
सुनत कपिवानी। भगति प्रताप तेज बलशाली, आशीष दीन राम प्रिय जाना। हो भाग बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो। करो बहुत रघुनायक हो। सुंदरकांड को इसलिए भी सुंदर कहा जाता है क्योंकि ये वही सुंदरकांड है जहां पर हनुमान जी को अजर और अमर होने का वरदान मां जानकी ने दिया। और अजर और अमर होने के साथ साथ उन्होंने क्या कहा, करहु बहुत रघुनायक छूहु। तो हमेशा रघुनायक का प्रिय रहेगा और जहां राम दरबार लगेगा वहां पहले स्थान तेरा होगा। इसलिए हनुमान जी बहुत खुश हुए और खुश होकर क्या कहते हैं, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायस पद सीसा, बोला वचन जोड़ कर कीसा। हाथ जोड़कर कहते हैं, अब कृत भय मैं माता। आशीष तब अमोघ विख्याता। मैं कृतकृत्य हो गया क्योंकि आपका आशीष तो अमोघ है। स्वयं राम जी इस आशीर्वाद को काट नहीं सकते। मेरा स्थान राम के चरणों में पक्का हो चुका है। अब कोई मुझे वहां से नहीं हिला सकता। और ये सारी बात कहने के बाद हनुमान जी स्वयं कहते हैं, हे माँ बड़ी दूर से आया हूँ, 100 योजन समुद्र लांघ कर आया हूँ। जब तक कार्य ना किया तब तक तो एहसास नहीं हुआ, परंतु अब मुझे भूख का एहसास हो चला है। क्या कहते हैं, सुनहु मातु मैं अतिशय भूखा। लागी देख सुंदर फल रूखा। माने चिंता व्यक्ति सुन सुत कर ही विपिन रखवारी। हनुमान जी कहते हैं, उनका मुझे कोई भय नहीं है। सुन सुत कर ही विपिन रखवारी। परम सुभट रजनी चर भारी। बिन कर भय माता मोहि नाहि। जो तुम सुख मानहु मन माहि। हनुमान जी यहाँ पर हाथ जोड़कर माँ से कहते हैं, मैं बहुत दूर से आया हूँ। जब तक राम जी का कार्य नहीं हुआ था मैंने कुछ ग्रहण नहीं किया, न अन्न न जल, परंतु अब कार्य कर दिया है, आशीष आपसे पा लिया है, अब मुझे भूख का एहसास हुआ है। हम इतनी पूजाएं करते हैं, परंतु सुंदरकांड एक ऐसी पूजा है जहां भूख, स्वयं हनुमान जी कहकर बोल रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, तो भोग तो यहीं पर लगेगा। और यही एक वो पूजा है जहां पर मंत्र में भोग लगता है।